ठोकरे सह लो, थोड़ा सब्र रख लो, यही तो वो वक्त होता है जब किस्मत बदलती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है YRS लर्निंग हब में। देखिए, आज आपके बहुत ही हम प्रोमिनेंट डाउट लेके आ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल आपका है कि सर एडमिट कार्ड कब आएगा, है ना। एडमिट कार्ड को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है और मैं अलग अलग चैनल्स में देख रहा हूँ। एक तो मुझे बड़ी बड़ी एडटेक कंपनियों में अब तरस आने लगा है कि वो मुनाफाखोरी के चक्कर में इतना फंस चुकी हैं कि मतलब वो किसी भी हद तक, ठीक, कि एडमिट कार्ड आ रहा है, थंबनेल बड़े बड़े लगाना, व्यूज़ बटोरने के चक्कर में। बेटा, एडमिट कार्ड अभी तक आपका नहीं आया है। हाँ, मेंशन था कि 11, लेकिन ऐसा नहीं था कि 11 को ही आ जाएगा। 11 के बाद कभी भी, और जनरली जो होता है वो एडमिट कार्ड एक हफ्ते पहले आता है, ठीक। तो आज मैं जो ब्रोशर था ना पूरा, उसका नोटिफिकेशन तो वो लेके आया हूँ। बहुत सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे जिससे आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे, ठीक। कोई भी प्रॉब्लम है वो भी अपन टैकल कर लेंगे, हर प्रॉब्लम को देखा जाएगा। तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट है वो क्या है, हमारा एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट के बारे में। इसको लेके तो अब डिस्कस करने का टाइम नहीं रहा क्योंकि अब तो एग्ज़ाम फॉर्म भर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर अपन देख लेते हैं। बात करें क्लास 9th और 11th के लिए ये CHS का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। तो 9th की बात करें तो जो एज होनी चाहिए वो 13 से 15 साल के बीच में होनी चाहिए। कब? 31/3/2025 तक बच्चे की एज 13 से लेके 15 साल के बीच में होनी चाहिए, ठीक। और वो अपना 8th का एग्जामिनेशन पास किया होना चाहिए रिकॉग्नाइज स्कूल से। आगे बात करते हैं, ये हमारा हो गया एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं सीट्स की, कि कितनी मिनिमम नंबर ऑफ अवेलेबल सीट्स हैं। तो देखिए, CHS बॉयज़ और CHS गर्ल्स, ठीक। तो बॉयज़ की बात करें तो बॉयज़ के लिए 100 सीट्स अवेलेबल हैं। इधर तरफ ध्यान मत दीजिए, ये 11th क्लास के लिए है, ठीक। और CHS गर्ल्स की बात करें तो वो 30 सीट्स है। हाँ, थोड़ा सा भेदभाव है, लेकिन ठीक है, कुछ कह नहीं सकते अपन इस पे, है ना। बढ़ते हैं अगली तरफ। सिलेबस की बात करें, इस सिलेबस पे आप नज़र मत डालिए, ये आपका सिलेबस नहीं है। सिलेबस अपन लोग हर सब्जेक्ट का पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। जो आपका पेपर होगा वो पूरा 8th स्टैंडर्ड बेस होगा, ठीक। 100 MCQs होंगे। सब्जेक्ट आपकी इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस और साइंस है, ठीक है ना। क्लासेस आपकी चली रही थी YRS लर्निंग में। सिलेबस सारा आपका कंप्लीट हो चुका है, MCQ की प्रैक्टिसेस भी हो चुकी हैं, ठीक। तो आप नोट्स के लिए YRS लर्निंग हब का जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल की लिंक 1 मिनट में बता देता हूँ। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है, लिंक नहीं मतलब नाम बता देता हूँ, YRS लर्निंग हब डालिएगा तो आ जाएगा, ठीक है ना। उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी क्वेरी हो तो आप वहाँ डायरेक्ट पूछ सकते हैं, और वहाँ आपको नोट्स, और नोट्स आपको ड्राइव लिंक, वीडियो की किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, ड्राइव लिंक में आपको नोट्स मिल जाएगी। ये हमारा था सिलेबस की बात। अब बात करते हैं एडमिट कार्ड की। यही तो मेन था जिसको लेके बच्चे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे थे। देखो, साफ साफ चीज़ें जो मेंशन है वही मैं पढ़ के बता रहा हूँ। एडमिट कार्ड रिलेटेड Admit card related information will be emailed to the candidate at email address provided by the candidate in the application form। जो एडमिट कार्ड है वो आपको ईमेल कर दिया जाएगा, जो ईमेल एड्रेस आपने दिया था कब? एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त, ठीक। SMS alert regarding issue of admit card on the mobile phone registered by the candidate will also be sent। और जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्टर्ड किया था, एप्लीकेशन फॉर्म में दिया था एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त, उसमें आपको एक SMS अलर्ट आएगा कि आपका एडमिट कार्ड इशू हो चुका है। Therefore, the candidates are advised to give correct email address, mobile phone numbers for correspondence while filling up the online application form। इसीलिए ये बोला गया था कि जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरें तो उसमें ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ध्यान दे के भरें, सही सही। अल्टरनेटिव ऑप्शन क्या है आपके पास, कि आप कैंडिडेट्स कैन डाउनलोड द एडमिट कार्ड फ्रॉम द BHU एंट्रेंस टेस्ट पोर्टल। www.bhuonline में जाके आप अपना जो यूज़र नेम पासवर्ड है उसके थ्रू भी आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। by providing the unique code allotted to them at the time of online submission of application form। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे थे ना, तो आपको एक यूनिक कोड मिला था कि नहीं मिला था? उसी को रजिस्टर करके आप फिर से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, ठीक। अब बात करते हैं नेक्स्ट। इफ़ अ कैंडिडेट इज अनेबल टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड टिल अ वीक बिफोर द डेट ऑफ द टेस्ट, ही शी शुड कॉन्टेक्ट द सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल ऑफिस। ठीक है, क्या करना है, जैसे आप एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड कर पा रहे, कोई भी समस्या होगी, मान लो सपोज दैट, है ना,
बहुत ही भांति भांति प्रकार की समस्या आती रहती हैं, तो उसकी टेंशन नहीं लेना है। आप हफ्ते भर पहले सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल का ये आपको नंबर दिया हुआ है, ये नंबर मैं मेंशन कर देता हूँ एक बार, ठीक है ना, ये नंबर है, इसमें चेपना फ़ोन, क्या करना, फ़ोन लगा देना, सीधे बोल देना हमारा एडमिट कार्ड भेज दो। ठीक है ना, मतलब भेजेंगे नहीं, वो लोग बताएंगे आपको क्या प्रोसेस होती है, ठीक। तो कोई भी दिक्कत नहीं, अगर आपने मोबाइल नंबर आपका बंद हो गया, गुम गया, कोई भी समस्या है, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। आपने वो फॉर्म प्रिंट करवा के रखे हैं, उसके थ्रू आप एडमिट कार्ड इजली डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। एडमिट कार्ड की समस्या खत्म, अब किसी को क्वेरी तो नहीं रहेगी, है ना। हफ्ते भर पहले आएगा, टेंशन मत लो। और जब आएगा तो भाई क्यों टेंशन ले रहे हो यार, हैं। पढ़ाई पे ध्यान दो। पढ़ाई करो, ये सब फालतू कंपनी के चक्कर में मत पड़ो कि एडमिट कार्ड आज आ रहा है, आज कट ऑफ दिखा रहे हैं, आज ये बता रहे हैं, वो बता रहे हैं, कुछ नहीं होगा इन सब से, ठीक है ना। हाँ, इम्पॉर्टेंट कुछ मैसेजेस हैं जो मैं बता देता हूँ। इम्पॉर्टेंट क्या है ये, कैंडिडेट्स शुड नोट दैट देयर विल बी नो पोस्टल डिस्पैच ऑफ एडमिट कार्ड, है ना। आपको पोस्ट ऑफिस डाक के थ्रू आपके घर एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाता है, ठीक है ना, तो इसलिए याद रखिएगा। द एडमिट कार्ड कैन ओनली बी डाउनलोडेड एंड प्रिंटेड फ्रॉम द BHU एंट्रेंस टेस्ट पोर्टल by giving the unique code allotted to the time of online form submission। सिर्फ और सिर्फ आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं, कैसे, BHU एंट्रेंस टेस्ट पोर्टल से। जो यूनिक कोड आपको दिया गया था ऑनलाइन जब आप फॉर्म भर रहे थे उस टाइम पे, तो उसके थ्रू आप कर सकते हैं डाउनलोड, बाकी आपको पोस्ट ऑफिस से पोस्ट नहीं किया जाता एडमिट कार्ड, ठीक। द कैंडिडेट शुड carefully examine the admit card received by him her for all the entire made therein. In case of any discrepancy, the candidate should inform the chief coordinators at 2025। देखो, आया एडमिट कार्ड, अपना नाम, है ना, मम्मी पापा, सब चीज़ें अच्छे से चेक कर लेना, बाकी तो कोई मिस्टेक के चांस नहीं होंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई चांस होता है तो जो चीफ कोऑर्डिनेटर हैं सेंट्रल स्कूल एंट्रेंस टेस्ट 2025 के, उनका फ़ोन नंबर मेंशन है, फ़ोन लगा देना उन्हें, ठीक, और बता देना अपनी समस्या। टेस्ट और जो वेन्यू, टेस्ट कहाँ होगा और टाइमिंग की डेट एट सब मेंशन होगी एडमिट कार्ड पे। नो कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू अपेयर इन द टेस्ट विदाउट अ वैलिड एडमिट कार्ड। जब तक जो परीक्षार्थी उसके पास वैलिड एडमिट कार्ड नहीं होगा तो उसकी एंट्री नहीं होगी, इसलिए वो एडमिट कार्ड संभाल के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू रिटेन द एडमिट कार्ड इन सेफ कस्टडी आफ्टर द टेस्ट फॉर प्रेजेंटिंग इट बिफोर द एडमिशन कमिटी इफ कॉल्ड द काउंसलिंग एडमिशन। पेपर देने के बाद एडमिट कार्ड को, है ना, फेंकना नहीं है कि उसमें भेल पूल लपेट के खाना शुरू कर दिए, ठीक, कुछ नहीं करना, उसको संभाल के रखे रहना है। आपका एडमिशन होने के बाद काउंसलिंग टीम के सामने, एडमिशन कमेटी के सामने जब आप काउंसलिंग के लिए जाओगे तो वो एडमिट कार्ड आपको प्रेजेंट दिखाना पड़ेगा, ठीक। इन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू स्कूल एंट्रेंस टेस्ट एंड एडमिशन टू रिस्पेक्टिव क्लासेस द डिसीजन ऑफ द यूनिवर्सिटी शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग। अरे हो गए फालतू की बातें, इस पर ध्यान मत दो। ये बोल दिया गया कि जो भी एडमिशन रिलेटेड डिसीजन होगा वो BHU प्रशासन का ही मान्य होगा, ठीक।